नमस्कार दोस्तों, तो आज की इस क्लास के अंदर हम लोग क्रिएट करने जा रहे हैं एक और न्यू प्रोजेक्ट। उसका नाम है ड्रॉप डाउन मेनू विथ एनिमेशंस। ओके, ये जो प्रोजेक्ट होने वाला है हम लोग CSS का पूरा पावर इसके अंदर यूज करेंगे और इसको क्रिएट करने की पूरी कोशिश करेंगे। ओके, तो बेसिकली आज की इस क्लास के अंदर हम लोग क्रिएट करने जाते हैं इस तरह का एक ड्रॉप डाउन मेनू। ओके, ड्रॉप डाउन मेनू क्या होता है भाईजान? ओके, आप किसी भी पर्टिकुलर वेबसाइट के ऊपर जाते होंगे तो वहां पे आपको क्या नजर आ जाता है? ओके, वहां पे आने के बाद आपको नजर आ जाता है, यहां पे क्या करते हैं, मान लेते हैं यहां पे क्लिक कर दिया मैंने। ओके, क्लिक करने के बाद एक मेनू के अंदर भिन्न भिन्न तरह के भिन्न तरह के क्या हो जाते हैं, मेनूज खुल के आते। ओके, क्या समझा आपने? यहां पे मैंने क्लिक कर दिया, क्लिक करने के बाद एक मेनू के ऊपर क्लिक कर दे भाईजान और उसके अंदर भिन्न भिन्न तरह के मेनूज खुल के आते। ओके, चलते VS कोड के अंदर सेटअप कर लेते और जल्दी से इसको बढ़िया तरह से क्रिएट करने की कोशिश करते। लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं आ चुका हूं अपने VS कोड के अंदर और यहां पे आने के बाद आप देख पा रहे होंगे मैंने फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट मास्टरी कोर्स बाय यूजिंग मस्टैक नाम का फोल्डर बनाया था भाईजान। ओके, अब हम क्या करते हैं, इसी फुल स्टैक के अंदर लेक्चर नंबर 46 बनाते फोल्डर का नाम और प्रोजेक्ट नंबर 23 कवर करने वाले। ओके, तो यहां पे हम लोग बना सकते हैं बेसिकली, तो लेक्चर नंबर 46 कवर करने वाले। ओके, लेक्चर नंबर 46 होने वाला है और लेक्चर नंबर 46 के अंदर हम लोग क्या कवर करने वाले, यहां पे प्रोजेक्ट नंबर कितना, 23 वाला। ओके, प्रोजेक्ट नंबर 23, राउंड ब्रैकेट के अंदर प्रोजेक्ट का नाम भी डाल सकते हैं, ड्रॉप डाउन मेनू। ओके, ड्रॉप डाउन मेनू इस तरह से आप लोग डाल सकते हैं, ड्रॉप डाउन मेनू। ओके, डाल दिया, काम खत्म। और यहां पे हम लोग क्या करते हैं, अब लेक्चर नंबर 46 मतलब प्रोजेक्ट नंबर 23 और ड्रॉप डाउन मेनू के अंदर एक और न्यू फाइल क्रिएट करते हैं, उसका नाम रखते हैं index.html। ओके, index.html नाम की फाइल क्रिएट करेंगे। फिर मैं यहां पे क्या क्रिएट कर सकता हूं, लेक्चर नंबर 46 के अंदर यहां पे एक और न्यू फाइल style.css। ओके, style.css नाम की फाइल क्रिएट कर सकता हूं और मेरे पास यहां पे एक svg फाइल है, बेसिकली इमेजेस है। ओके, हमारे को हमको यहां पे प्रोजेक्ट बनाते समय यहां पे एक डॉग की एक इमेज की जरूरत है और यहां पे एक एरो डाउन एरो एरो डाउन की एक जरूरत है। ओके, मैं उसको लेके आता हूं। ओके, तो मैं क्या करता हूं, लेक्चर नंबर 46 के अंदर एक और न्यू फोल्डर क्रिएट करता हूं और उसका नाम रखेंगे इमेजेस नाम का फोल्डर। और इमेजेस नाम के फोल्डर के अंदर मेरे पास दो इमेजेस है, जैसे कि डॉग आइकन डॉट svg और डाउन एरो आइकन डॉट svg। ओके, ये सारे इमेजेस आपको कहां पे मिलेंगे भाईजान? ये सारे इमेजेस आपको गिटहब के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट सारा मटेरियल आपको दिया हुआ है। अब हम क्या करते हैं, index.html के अंदर चलेंगे और यहां पे आने के बाद एक्सक्लेमेशन मार्क दबाएंगे, एंटर प्रेस कर देंगे तो बॉयलर प्लेट कोड जनरेट हो जाएगा। टाइटल के अंदर आने के बाद ओके, जो टाइटल टैग है यहां पे आने के बाद क्या करते हैं, यहां पे आने के बाद ड्रॉप डाउन मेनू विथ एनिमेशन नाम का टाइटल डाल देते। ओके, तो यहां पे लिखेंगे ड्रॉप डाउन। ओके, ड्रॉप डाउन मेनू विथ एनिमेशन। ओके, यहां पे लिख दिया मैंने ड्रॉप डाउन मेनू विथ एनिमेशन, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं आपको। ओके, अब हम क्या कर सकते हैं, यहां पे जो style.css है हमारी स्टाइल शीट बेसिकली, उसको अटैच करेंगे, यहां पर लिंक करना चाहेंगे। हमारे HTML डॉक्यूमेंट के अंदर जो हेड एलिमेंट होता है, हेड एलिमेंट के अंदर जो टाइटल एलिमेंट होता है, उसके जस्ट नीचे आने के बाद क्या करेंगे, लिंक करना चाहेंगे। किसको भाईजान? CSS को। तो मैंने यहां पे लिखा है लिंक टैग। ओके, लिंक टैग के अंदर REL एट्रीब्यूट के अंदर रिलेशनशिप है, बेसिकली एक स्टाइल शीट है। HRF एट्रीब्यूट के अंदर हाइपर लिंक देते हैं हम लोग, डॉट स्लैश मतलब करंट डायरेक्टरी के अंदर style.css नाम की फाइल है मेरे पास। ओके, इस तरह से ये जो बॉडी एलिमेंट है इसके अंदर पूरा कंटेंट आएगा। तो यहां पे आने के बाद मैं लिख देता हूं नमस्कार दोस्तों। ओके, नमस्कार दोस्तों नाम का टेक्स्ट मैंने डाल दिया है। तो राइट क्लिक करना है, ओपन विथ लाइव सर्वर कर लेना है। जैसे मैंने ओपन विथ लाइव सर्वर कर लिया तो हमारे जो HTML का डॉक्यूमेंट है 5500 पोर्ट के ऊपर खुल के रेडी हो चुका है और यहाँ पे टेक्स्ट भी आ रहा है नमस्कार दोस्तों नाम का। ओके, और यहाँ पे टॉप में देख पा रहे होंगे यहाँ पे एक टाइटल आ रहा है, ड्रॉप डाउन मेनू विद एनिमेशन। ओके, तो सबसे पहले क्या क्रिएट करते हैं, ओके, सबसे पहले कंटेनर क्रिएट करेंगे, एक रैपर क्रिएट करेंगे। बॉडी एलिमेंट के अंदर आने के बाद क्या करते हैं, नमस्कार दोस्तों को हटा के एक डिव एलिमेंट, एक कंटेनर क्रिएट करते हैं। ओके, इसके ओपनिंग टैग में आते हैं डिव एलिमेंट के और ओपनिंग टैग में आने के बाद क्लास एट्रीब्यूट के अंदर से क्लास दे देंगे ड्रॉप डाउन कंटेनर नाम की। ओके, ड्रॉप डाउन कंटेनर नाम की क्लास मैं दे सकता हूं यहाँ पे इस तरह से, ड्रॉप डाउन कंटेनर। ओके, ड्रॉप डाउन कंटेनर नाम की क्लास में दे सकता हूं। अब ड्रॉप डाउन कंटेनर
कंटेनर के अंदर क्या आएगा भाईजान, ड्रॉप डाउन कंटेनर के अंदर आएगा ड्रॉप डाउन का मेनू। क्या आएगा, ड्रॉप डाउन कंटेनर के अंदर आएगा ड्रॉप डाउन का मेनू। ओके, इस तरह से तो मैं क्या कर सकता हूं, ड्रॉप डाउन कंटेनर के अंदर जाने के बाद एक और डिव एलिमेंट क्रिएट कर सकता हूं। ओके, इस तरह से, और इसके ओपनिंग टैग में चलेंगे और क्लास एट्रीब्यूट के अंदर से इसको क्लास दे देंगे ड्रॉप डाउन मेनू नाम की। ओके, ड्रॉप डाउन मेनू नाम की मैं क्लास यहां पे प्रोवाइड कर सकता हूं इस तरह से। अब ड्रॉप डाउन मेनू के अंदर क्या आएगा भाईजान, ड्रॉप डाउन मेनू के अंदर आप देख पा रहे होंगे, ये मेरा ड्रॉप डाउन मेनू है, यहां पे एक इमेज आएगी। ओके, डॉग की। ओके, डॉग की एक इमेज आएगी, तो मैं क्या करता हूं, यहां पे इमेज डाल दूंगा भाईजान। ओके, यहां पे आने के बाद क्या करते हैं, सबसे पहले img एलिमेंट क्रिएट करते। ओके, इसकी src एट्रीब्यूट के अंदर, सोर्स एट्रीब्यूट के अंदर डॉट स्लैश मतलब करंट डायरेक्टरी के अंदर इमेजेस नाम के फोल्डर के अंदर मेरे पास डॉग आइकन। ओके, ये जो डॉग का आइकन है, डॉग आइकन डॉट एसवीजी नाम की इमेज है बेसिकली। अल्ट एट्रीब्यूट के अंदर डॉग नाम का जो टेक्स्ट इसको कॉपी करिए, यहां पे डॉग आइकन को कॉपी करिए, कंट्रोल सी किया, अल्ट एट्रीब्यूट के अंदर इसको पेस्ट कर देंगे इस तरह से। अब हम लोग हमारे ब्राउजर के ऊपर आने के बाद देख पा रहे होंगे, राइट क्लिक करना पड़ेगा आपको। राइट क्लिक किया, इंस्पेक्ट एलिमेंट कर लिया, एरो के ऊपर क्लिक कर लिया और यहां पे चले गए। ओके, अगर मैं स्क्रीन का जो लेवल है, ओके, जूम लेवल है, इसको 100% कर दूं तो आपको नजर आएगा ये मेरा ड्रॉप डाउन मेनू है। ओके, डिव एलिमेंट क्या करता है, पूरी की पूरी विड्थ खा लेता है। ओके, एक्सट्रीम लेफ्ट से एक्सट्रीम राइट तक की पूरी विड्थ खा लेता है। ओके, और उसके अंदर मैंने क्या कर दिया, एक और डिव एलिमेंट क्रिएट कर लिया जिसको क्लास दे दी ड्रॉप डाउन मेनू, और ड्रॉप डाउन मेनू के अंदर इमेज आ रही है। ओके, नन्ही सी प्यारी सी यहां पे, और इसका जो कलर अगर आपने चेक किया होगा, ये बेसिकली इसका कलर भी व्हाइट है बेसिकली। ओके, इसका कलर भी व्हाइट है और आपको दिखाना चाहूंगा, ये देखिए। ओके, ये जो डॉग की इमेज है इसका कलर व्हाइट है बेसिकली। ओके, इसलिए हमको नजर नहीं आएगी। तो चलते स्टाइल डॉट सीएसएस के अंदर और कहानी लिखना फिर से स्टार्ट करते हुए, इसके लिए स्टाइल करना चाहेंगे भाईजान हम लोग, और हम लोग आ जाएंगे स्टाइल डॉट सीएसएस के अंदर, और स्टाइल डॉट सीएसएस के अंदर तारे के साथ कहानी की स्टार्टिंग करेंगे। ओके, और तारा लिखा, तारा मतलब क्या होता है, यूनिवर्सल सेलेक्टर करेल ब्रेसेस के अंदर निकल गए। ओके, तो तारा क्या कहता है, ओके, तारा ये कहता है, स्टार ये कहता है, मतलब यूनिवर्सल सेलेक्टर ये कहता है, इसके अंदर जितने भी प्रॉपर्टीज आप डिफाइन करोगे, जितने भी वैल्यूज आप डिफाइन करोगे, वो सारे के सारे एलिमेंट्स के ऊपर, सारे के सारे टैग्स के ऊपर, पूरे HTML डॉक्यूमेंट के ऊपर, पूरे वेब पेज के ऊपर, पूरे वेब पोर्ट के ऊपर, ओके, पूरे बॉडी के ऊपर, सारे के ऊपर अप्लाई हो जाएगी। बाय डिफॉल्ट में आपकी डब्बे की साइज, मतलब आपकी बॉक्स की साइजिंग, कंटेंट बॉक्स होती, उसके अंदर आपकी विड्थ के अंदर पैडिंग बॉर्डर ऐड हो जाते, आपके हाइट के अंदर पैडिंग बॉर्डर ऐड हो जाते, और हम लोग तो ऐसा नहीं चाहते। तो यहां पे आने के बाद क्या करते, हमारे तारे के अंदर आने के बाद, मतलब यूनिवर्सल सेलेक्टर के अंदर आने के बाद भाईजान को बोल देंगे कि आपकी बॉक्स की साइजिंग क्या होनी चाहिए, बॉक्स की साइजिंग बॉर्डर बॉक्स होनी चाहिए भाईजान। हमने बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स करने से अब आपकी अपनी जो विड्थ दी वो 300 थी। ओके, वही एक्चुअल विड्थ हो जाएगी, उसके अंदर पैडिंग बॉर्डर ऐड नहीं होगा। अब हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, एक बैकग्राउंड कलर दे देते। ओके, इस ड्रॉप डाउन मेनू को कॉपी कर लेते, कंट्रोल सी किया, कॉपी किया, स्टाइल डॉट सीएसएस के अंदर आए और कहानी लिखना स्टार्ट करेंगे। डॉट मतलब क्लास सेलेक्टर, क्लास का नाम ड्रॉप डाउन मेनू, करली ब्रेसेस के अंदर निकल गए। ओके, इस तरह से कि मेरे पास एक एक्सटेंशन है, उसका नाम क्या है भाईजान, उसका नाम है कलर जिला। कहां पे मिलेगा भाईजान, गूगल के ऊपर जाना है, गूगल के ऊपर सर्च कर लेना है कलर जिला। ओके, कलर जिला एक्सटेंशन आपके पास क्रोम वेब स्टोर का लिंक आएगा, उसके ऊपर चले जाइए, ऐड टू क्रोम करिए, कहानी को आगे बढ़ाइए। यूज कैसे करना है, क्लिक कर देना है, यहां पे क्लिक कर दिया, यहां पे आ गए, हमको ये कलर चाहिए बेसिकली। ओके, कलर चाहिए तो क्लिक कर देंगे, आ जाएगा आपके पास कलर। और यहां पे आने के बाद क्या करते, बैकग्राउंड कलर नाम की प्रॉपर्टी लिखेंगे। ओके, बैकग्राउंड कलर नाम की प्रॉपर्टी लिखेंगे और बैकग्राउंड कलर नाम की प्रॉपर्टी के अंदर ये वाली वैल्यू मैंने डाल दी भाईजान। ओके, तो अब जाके जैसे मैंने ड्रॉप डाउन मेनू के ऊपर ब्लू कलर चढ़ाए तो इमेज भी नजर आ जाएगी। ओके, इस तरह से आगे बढ़ सकते हैं। अब हम क्या करने वाले, हमारे पास यहाँ पे ड्रॉप डाउन चाहिए हमको। ओके, बेसिकली ड्रॉप डाउन की एक इमेज चाहिए। ओके, तो मेरे पास एक एसवीजी फाइल है। बेसिकली मैं क्या करूंगा, मेरे पास इमेज भी रखी पड़ी, यहाँ पे देख पा रहे होंगे इमेज भी है, इमेजेस नाम के फोल्डर के अंदर। बट बेसिकली मेरे पास अगर वो काम नहीं करती आपके लिए, ओके, अगर वो काम नहीं करती तो मैं आपको एक बैकअप प्लान देना चाहूंगा, बैकअप ऑप्शन देना चाहूंगा। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा
कि यहाँ पे डाउन एरो, ओके, डाउन एरो नोट्स, ओके, यहाँ पे लिख सकते हैं नोट्स डॉट, ओके, नोट्स डॉट टीएक्सटी के अंदर, ओके, नोट्स डॉट टीएक्सटी के अंदर आपको मिल जाएगा, ओके। और यहाँ पे मैं लिखना चाहूंगा बेसिकली, यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे मिलेगा आपको ड्रॉप डाउन, ओके, ड्रॉप डाउन मेनू का जो इमेज है, ओके, ड्रॉप डाउन मेनू का जो इमेज है उसका एसवीजी कोड मिलेगा, ओके। यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, एसवीजी कोड मिलेगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कंट्रोल भी कर देता हूँ। तो ये रहा मेरा पूरा कोड, ओके। कृपा करके कहाँ पे जाइए, गिटहब के ऊपर जाइए और इसको क्या करिए, इस तरह से कॉपी करना है, ओके। नोट्स डॉट टेक्स्ट के अंदर आने के बाद पूरा कंट्रोल सी कर लेना है। कंट्रोल सी किया, कंट्रोल सी करने के बाद यहाँ पे आ गए हम लोग, ओके। इंडेक्स डॉट एचटीएमएल के अंदर आ जाना है, ओके। इंडेक्स डॉट एचटीएमएल के अंदर आ गए और यहाँ पे जो इमेज थी बेसिकली डॉग आइकन की, ओके, डॉग आइकन की, उसके नीचे आने के बाद यहाँ पे कंट्रोल भी कर देना है, ओके, मतलब पेस्ट कर दिया। समझ में आता है? तो मैंने क्या कर दिया, ये जो डॉग आइकन की इमेज थी उसके नीचे एसवीजी का पूरा कोड डाल दिया, ओके। पूरा कोड कहाँ पे मिलेगा आपको, पूरा कोड मिलेगा आपको गिटहब के ऊपर, ओके। तो यहाँ पे क्या है, मैंने क्लास दे के रखी इसको, ओके, क्लास एट्रीब्यूट के जैसे डाउन एरो नाम की। तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, डाउन एरो इमेज का एसवीजी कोड है, ओके, इस तरह से। तो ये रहा हमारा बेसिकली क्या है, डाउन एरो का इमेज, ओके। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, मैं आपको 2-3 ऑप्शन देता हूँ, ओके। तो हमारे पास 2-3 ऑप्शन है। आप लोग क्या कर सकते हैं, इमेजेस नाम के फोल्डर के अंदर मैंने यहाँ पे डाउन एरो आइकन डॉट एसवीजी की यहाँ पे बेसिकली फाइल भी रखी है, ओके। मतलब यहाँ पे आइकन मिल जाएगा आपको, इमेज बेसिकली ये वाली इमेज मिल जाएगी, ओके। यहाँ पे आप लोग क्या कर सकते हैं, कोड भी यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं, ओके। जो आपके लिए वर्क करता है, ओके, जो आपको अच्छा लगता है वो कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं होने वाली, ओके। यहाँ पे देखो ये जो डाउन एरो आ रहा है ना, इसके ऊपर, ओके, जो कलर है ब्लैक आ रहा है, हमको व्हाइट करना है। तो बड़ा ही सिंपल सा काम है, इसलिए मैंने क्या कर दी, एसवीजी बनाए, ओके। एसवीजी का पूरा कोड यहाँ पे डाला और इसको क्लास दे दी डाउन एरो नाम की, ओके। हम लोग क्या करना चाहते हैं, ये जो फील आ रहा है, ओके, फील, हम लोग इसको कंट्रोल करना चाहते। तो यहाँ पे क्या करते, ये जो डाउन एरो नाम की क्लास है, तो इस क्लास को कॉपी करे, एसवीजी के अंदर जो क्लास देखे रहेगी क्लास एट्रीब्यूट के अंदर डाउन एरो नाम की, इसको कॉपी किया और यहाँ पे आने के बाद डॉट मतलब क्लास सेलेक्टर और क्लास का नाम क्या है, डाउन एरो, कर्ली ब्रेसेस के अंदर निकल गए, ओके। तो डाउन एरो को क्या करना है, हमको स्ट्रोक देना है, ओके। स्ट्रोक मतलब यहाँ पे उसको कलर दे सकते हैं हम लोग, मान लेते रेड नाम का कलर दे दिया, ओके। जो बेसिकली एसवीजी था, ओके, जो इमेज थी डाउन एरो की, उसके ऊपर कलर अब क्या हो चुका है, रेड हो चुका है, ओके। हम लोग को व्हाइट चाहिए तो व्हाइट भी कर सकते हैं हम लोग। तो स्ट्रोक नाम की प्रॉपर्टी के अंदर हम लोग व्हाइट डालेंगे, ओके, व्हाइट नाम की वैल्यू डालेंगे तो व्हाइट कलर हो जाएगा उसका, ओके। तो व्हाइट कलर हो भी चुका है बेसिकली। अब हम ड्रॉप डाउन मेनू को क्या बोलेंगे, ड्रॉप डाउन मेनू भाई साहब आपको मैं क्या करूंगा, यहाँ पे पैडिंग दूंगा, ओके। यहाँ पे आने के बाद पैडिंग नाम की प्रॉपर्टी की इस्तेमाल कर लेते। पैडिंग में देना चाहते हो टॉप बॉटम से 8 पिक्सल की, ओके, और लेफ्ट राइट से 16 पिक्सल की। समझ में आता है? इस तरह से। अब हम क्या करना चाहते हैं बेसिकली, यहाँ पे इसके कॉर्नर को राउंडेड बनाना चाहते हैं। यहाँ पे आने के बाद इसको एक बॉर्डर रेडियस दे देते। तो बॉर्डर रेडियस नाम की प्रॉपर्टी लिखी और मान लेते 4 पिक्सल की मैंने बॉर्डर रेडियस दे दी। तो यहाँ पे आने के बाद क्या करेंगे, डिस्प्ले नाम की प्रॉपर्टी लिखेंगे, फ्लेक्स नाम की वैल्यू कर देंगे ताकि ड्रॉप डाउन मेनू भाई साहब क्या बन जाए, फ्लेक्सिबल कंटेनर बन जाए और इनके अंदर जो आइटम है वो फ्लेक्सिबल आइटम बन जाए। और बाय डिफॉल्ट में फ्लेक्स की डायरेक्शन क्या रहती है, फ्लेक्स की डायरेक्शन बाय डिफॉल्ट में रो रहती है, मतलब जो आइटम है हॉरिजॉन्टली आते एक के बाद एक, ओके, इस तरह से। तो नोट करने लायक बात क्या है, जब मेरी फ्लेक्स की डायरेक्शन क्या बन जाती है, रो बन जाती, ओके, तब जाके मेन एक्सिस हॉरिजॉन्टल बन जाती, क्रॉस एक्सिस वर्टिकल बन जाती और मैं क्या चाहता हूं बेसिकली, हर एक आइटम के बीच में इक्वल गैप हो, एक आइटम एक्सट्रीम लेफ्ट में निकल जाए और एक आइटम एक्सट्रीम राइट में निकल जाए। तो जस्टिफाई कंटेंट नाम की प्रॉपर्टी लिखेंगे, स्पेस बिटवीन इसकी वैल्यू कर देंगे ताकि क्या हो जाए, एक आइटम एक्सट्रीम लेफ्ट में एक आइटम एक्सट्रीम राइट में निकल जाए, ओके, इस तरह से। अब ये बहुत ही बड़ा आ रहा है बेसिकली, ओके, बहुत ही बड़ा आ रहा है, देख पा रहे होंगे बहुत बड़ा आ रहा है। हम लोग क्या करना चाहते हैं, ये जो ड्रॉप डाउन कंटेनर है इसको ना साइड मेनू के अंदर डालेंगे, ओके। तो ये देखो यहाँ पे मैं आता हूँ, इसको कोलैप्स कर देता हूँ, ओके, कोलैप्स कर दिया और यहाँ पे कंट्रोल सी करो, ओके, कंट्रोल सी किया, कंट्रोल एक्स कर दिया कट करने के लिए और यहाँ पे एक डिव एलिमेंट क्रिएट कर लिया, एक रैपर क्रिएट कर लिया, कंटेनर क्रिएट करना चाहते और यहाँ पे इसके ओपनिंग टैग में आते, ओके, ओपनिंग टैग में आए और क्लास एट्रीब्यूट की मदद से क्लास दे दी, ओके, और मान लेते साइड मेनू नाम की क्लास दे दी, ओके, साइड मेनू नाम की क्लास इस तरह से दे दी।
और साइड मेनू के अंदर कंट्रोल भी कर दिया, मतलब पेस्ट कर दिया। समझ में आता है इस तरह से। तो डिव एलिमेंट जिसके ऊपर क्लास है साइड मेनू नाम की, इसको कंट्रोल सी करो, कॉपी कर लो, स्टाइल डॉट सीएसएस के अंदर आ जाओ और कहानी लिखना स्टार्ट करो। ओके, तो यहाँ पे आएंगे और डॉट मतलब क्लास सेलेक्टर की चर्चा हो रही, क्लास का नाम साइड मेनू कर्ली ब्रेसेस के अंदर निकल गए। ओके, अब मैं उसको बोलूंगा भाईजान आपको मैं क्या करूंगा, एक पर्टिकुलर मैक्सिमम विड्थ दूंगा। तो मैक्स विड्थ नाम की प्रॉपर्टी लिखी, 400 पिक्सल की इसकी वैल्यू कर देंगे ताकि इसके ऊपर एक पर्टिकुलर मैक्सिमम विड्थ आ पाए। यहाँ पे देखो स्क्रीन की विड्थ जैसे मैं इंक्रीज करता हूं तब जाके साइड मेनू आ ही नहीं पाता, मतलब हमारा ड्रॉप डाउन मेनू यहाँ पे मेरे साथ चल के नहीं आ रहा है। ओके, जैसे स्क्रीन की विड्थ बढ़ाते वो पीछे पीछे नहीं आ रहा है। ओके, हमने डिव एलिमेंट बनाया था जिसको क्लास दे दी थी ड्रॉप डाउन कंटेनर, इसको मैं ड्रॉप डाउन भी कर सकता हूं, कोई चिंता वाली बात नहीं। ओके, ड्रॉप डाउन भी करोगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हमने ड्रॉप डाउन कंटेनर का अभी तक कोई भी यूज नहीं किया। ओके, अब मैं आपको क्या करने वाला हूं, कुछ जावास्क्रिप्ट का कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूं। ओके, जावास्क्रिप्ट के कुछ कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं। ओके, बड़ा ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो मैं क्या बोलने वाला हूं, यहां पे देखो हमारे पास क्या है, ड्रॉप डाउन है, डिव एलिमेंट जिसके ऊपर क्लास है ड्रॉप डाउन, इसको कॉपी करिए, कंट्रोल सी किया, कॉपी किया, बड़ा ही प्यारा कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे लिखना है डॉट मतलब क्लास सेलेक्टर, ड्रॉप डाउन नाम की क्लास हमारे पास होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर ऐड इवेंट लिसनर। ओके, क्या करता है, इवेंट को ऐड करता है, कुछ करने के ऊपर कुछ हो जाए उसको कहेंगे इवेंट। ओके, अगर ड्रॉप डाउन के ऊपर ओपन नाम की क्लास है तो कैसे लिखना पड़ेगा, डॉट मतलब क्लास सेलेक्टर ओपन नाम की क्लास। इस तरह से जब ड्रॉप डाउन के ऊपर ओपन नाम की क्लास लगी हो तब जाके आप क्या करें, डाउन एरो को, ओके, आपका जो डाउन एरो है, डाउन एरो को क्या कर दीजिए, पलट दीजिए। ओके, तब जाके डॉट मतलब क्लास सेलेक्टर डाउन एरो नाम की क्लास कर्ली ब्रेसेस के अंदर निकल गए। ओके, मतलब ट्रांसफॉर्म करना है, कौन सा ट्रांसफॉर्म, रोटेट वाला ट्रांसफॉर्म, कितने डिग्री से, 180 डिग्री से कर दिया। तो यहाँ पे मैन्युअली कर रहा हूं। ओके, जावास्क्रिप्ट की मदद से हम लोग ऐड इवेंट लिसनर की मदद से मैन्युअली नहीं करते, जावास्क्रिप्ट की मदद से डायरेक्टली हो जाएगा। ओके, और नोट करना, ओके, नोट करना, यहाँ पे स्पेस नहीं देना आपको। ओके, स्पेस नहीं देना, यहाँ पे चिपका देना है दोनों को, स्पेस दोगे तो काम नहीं चलेगा। ओके, अब मैं यहाँ पे आपको प्रैक्टिकली समझाता हूँ क्या करने जाते। बेसिकली यहाँ पे आते डबल क्लिक करना है। ओके, डिव एलिमेंट जिसके ऊपर क्लास है ड्रॉप डाउन, इसके ऊपर एक और क्लास लगा देते ओपन नाम की। ओके, ओपन नाम की क्लास लगा दी। ओके, क्लिक कर दिया। ओके, क्लिक कर दिया तो देखो फ्लिप हो गया। ओके, उल्टा हो गया। ओके, 180 डिग्री से रोटेट कर गया, ट्रांसफॉर्म कर गया, रोटेट वाला 180 डिग्री से। ओके, कंट्रोल जेड करोगे तो फिर से वापस होके अपनी नॉर्मल स्टेट में, फिर से यहाँ पे क्या करते, कंट्रोल वाई करते, फिर से यहाँ पे उल्टा हो गया, फिर से कंट्रोल जेड कंट्रोल वाई, कंट्रोल जेड कंट्रोल वाई। ओके, यहाँ पे देख पा रहे उल्टा हो जा रहा है। ओके, इस तरह से। अब हम बेसिकली एक चेक बॉक्स बनाना चाहते हैं। ओके, एक चेक बॉक्स बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम लोग को आना पड़ेगा index.html के अंदर, और यहाँ पे देख पा रहे होंगे डिव एलिमेंट जिसके ऊपर क्लास थी साइड मेनू, उसके अंदर डिव एलिमेंट जिसके ऊपर क्लास था ड्रॉप डाउन, इसके नीचे यहाँ पे हम लोग चेक बॉक्स बनाएंगे। ओके, इनपुट एलिमेंट क्रिएट करेंगे, इनपुट एलिमेंट क्रिएट कर लिया, इसके टाइप एट्रीब्यूट के अंदर क्या मेंशन करेंगे, टाइप एट्रीब्यूट के अंदर यहाँ पे मेंशन करने पड़ेगा चेक बॉक्स। ओके, चेक बॉक्स नाम का टाइप हम लोग मेंशन कर दिए। ओके, तो ये जो इनपुट एलिमेंट बनने वाला है, ये जो इनपुट फील्ड बनने वाली, इसका टाइप क्या है, चेक बॉक्स है बेसिकली। ओके, अब हम इसको एक आईडी प्रोवाइड कर देते, आईडी एट्रीब्यूट की मदद से, और मान लेते इसको मैंने आईडी दे दी चेक बॉक्स नाम की। ओके, चेक बॉक्स नाम की आईडी दे दी। ओके, इस तरह से। तो जो इनपुट फील्ड है बेसिकली सिर्फ और सिर्फ हम लोग लेबल की मदद से अटैच यहाँ पर लिंक कर पाते। ओके, इनपुट एलिमेंट होता है। ओके, इनपुट एलिमेंट, इसके अंदर आईडी दे रखी होगी। ओके, चेक बॉक्स नाम की, आपको एक लेबल एलिमेंट बनाना पड़ेगा, उसके अंदर फॉर एट्रीब्यूट बनाना पड़ेगा, और ये जो आईडी होती उसके अंदर फॉर एट्रीब्यूट के अंदर डालनी होती, तब जाके आपका जो इनपुट एलिमेंट है, इनपुट फील्ड है, लेबल के साथ अटैच या फिर लिंक हो पाती। समझ में आता है कहानी आपको इस तरह से। क्या यहाँ पे फॉर एट्रीब्यूट के अंदर मैं क्या लिख दूं, फॉर एट्रीब्यूट के अंदर मैं लिख दूं, मान लेती चेक बॉक्स। ओके, ये जो आईडी थी, ओके, इसको कॉपी कर लेती चेक बॉक्स नाम की, और फॉर एट्रीब्यूट के अंदर डाल के देखते
तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे ड्यू को बदल दूंगा फिर। ओके, ड्यू की जगह लेबल कर दूंगा यहाँ पे। ओके, लेबल कर देंगे इस तरह से, समझ में आता है। तो लेबल को मैंने फॉर एट्रीब्यूट के अंदर वैल्यू दे दी, आईडी की जो थी वही लेबल की रखी। अब हमको क्या करना है, नीचे जाने के बाद ड्यू एलिमेंट जहाँ पे एसवीजी के नीचे, ओके, ये जो एसवीजी इसका काम खत्म, ड्यू एलिमेंट नहीं लिखना, लेबल कर देना है। ओके, तो लेबल को बंद कर देंगे इस तरह से। जैसे मैंने क्या कर दिया भाईजान, यहाँ पे आया। ओके, यहाँ पे आने के बाद लेबल के ऊपर क्लिक कर दिया। ओके, लेबल के ऊपर जैसे क्लिक कर दिया तो तुरंत मेरे इनपुट फील्ड जो चेक बॉक्स वाली सेलेक्ट हो जाती है। ओके, ये हमारा ड्रॉप डाउन था, यहां से यहां तक इसको कंट्रोल सी करो, कॉपी करो, कंट्रोल सी किया और यहां पे मैंने क्या कर दिया, कंट्रोल भी कर दिया, मतलब पेस्ट कर दिया। समझ में आता है इस तरह से। अब जाके देखो यहां पे मैं क्लिक करता हूं तो यहां पे क्लिक करने के बाद ये सेलेक्ट हो जाता है। ओके, सही बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बट यहां पे मैं क्लिक करता हूं, यहां पे क्लिक करने के बाद पहला वाला सेलेक्ट हो जाता है। ओके, तो मैंने आपको बताया था इनपुट एलिमेंट के अंदर जो आईडी होती, लेबल के अंदर फॉर एट्रीब्यूट के अंदर वैल्यू होती, इक्वल होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पे चेक बॉक्स 2 कर देंगे और यहाँ पे लेबल के अंदर आने के बाद चेक बॉक्स 2 कर देंगे। ओके, इस तरह से। अब जाके देखो इसके ऊपर क्लिक कर दिया, सेकंड वाला सेलेक्ट हो गया। अब मैंने क्या कर दिया, फर्स्ट के ऊपर गया और फर्स्ट के जो लेबल था उसके ऊपर क्लिक कर दिया और उसके ऊपर क्लिक करने के बाद पहला वाला चेक बॉक्स चेक और अनचेक हो रहा है। ओके, इस तरह से। बट हम लोग को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, बार बार, ओके, बार बार इनपुट एलिमेंट के अंदर आईडी अलग अलग रखनी पड़ेगी, लेबल के अंदर फॉर एट्रीब्यूट के अंदर वैल्यू अलग अलग रखनी पड़ेगी। ओके, ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। ओके, बार बार कौन बदलेगा आईडी और फॉर एट्रीब्यूट के अंदर की वैल्यू। ओके, तो इसका एक प्रैक्टिकल तरीका है मेरे पास, एक और तरीका है मेरे पास, इसको कट कर दीजिए। ड्यू एलिमेंट इसके ऊपर क्लास ड्रॉप डाउन, इसके अंदर आइए और यहाँ पे सबसे पहले इनपुट फील्ड को हटा दीजिए। हटा दिया इनपुट फील्ड को। फिर मैं क्या करता हूँ, ये जो लेबल एलिमेंट है इसके ऊपर आने के बाद क्या करता हूँ, फॉर एट्रीब्यूट को भी हटा देता हूँ। हटा दिया। अब यहाँ पे क्या करते, मैंने क्लास दे के रखी ड्रॉप डाउन मेनू। ओके, उसको रखते। ओके, और इसके नीचे आने के बाद इसके नीचे इनपुट एलिमेंट को बना देते। ओके, इसके नीचे क्या करते, इनपुट एलिमेंट को बना देते इस तरह से। ओके, और इसका टाइप हम लोग यहाँ पे मेंशन कर देंगे चेक बॉक्स नाम का। ओके, इस तरह से। और मान लेते यहाँ पे आने के बाद क्या कर सकते हैं हम लोग, इसको एक आईडी प्रोवाइड कर सकते हैं। ओके, मान लेते आईडी मैंने प्रोवाइड कर दी। ओके, मान लेते यहाँ पे आईडी प्रोवाइड कर दी मैंने चेक बॉक्स नाम की। ओके, चेक बॉक्स 1 नाम की आईडी प्रोवाइड कर दी और लेबल के अंदर यहाँ पे फॉर एट्रीब्यूट के अंदर चेक बॉक्स नाम की आईडी को डाल दिया। ओके, यहाँ पे वैल्यू को डाल दिया, तभी भी हमारा काम करेगा। ओके, तभी भी एक काम करने लगेगा। ओके, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं होने वाली। समझ में आता है इस तरह से। अब हम क्या चाहते हैं, ये जो ड्रॉप डाउन मेनू आ रहा है, ओके, ड्रॉप डाउन मेनू आ रहा है, इसके अंदर ओके जो इनपुट एलिमेंट है अगर वो चेक हो जाता है, ओके, अगर वो चेक हो जाता है तब जाके आपको ये जो एसवीजी है, ओके, एसवीजी मतलब ये वाली इमेज, ओके, इसके ऊपर हम लोग ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं। कौन सा वाला, रोटेट वाला। इसको रोटेट कर देंगे। अभी ऐसा आपको नजर आ रहा है, इसको रोटेट कर देंगे हम लोग 180 डिग्री से। ओके, उल्टा कर देंगे। समझ में आता है, तो करते हैं। फिर तो हमको क्या करना पड़ेगा भाईजान, हमको इस इनपुट को उठाना पड़ेगा। ओके, इस इनपुट को उठाइए, उठा लिया, कंट्रोल सी किया, कंट्रोल एक्स कर लिया। ओके, और उसके बाद क्या करिए, ये जो डॉग वाला आइकन है इसके बाद इसको डाल दीजिए, कंट्रोल भी कर दिया इस तरह से। तो मैं यहां पे आता हूं और कहानी लिखना स्टार्ट करूंगा। बड़ा ही सिंपल शब्दों में कहानी बताने वाला हूं। कहानी इस तरह से होगी, डॉट मतलब क्लास सेलेक्टर की चर्चा हो रही, ड्रॉप डाउन मेनू नाम की क्लास है। तो ड्रॉप डाउन मेनू के अंदर जो इनपुट एलिमेंट है हमारे पास, ओके, ड्रॉप डाउन मेनू के अंदर यहाँ पे देखो ये रहा मेरा ड्रॉप डाउन मेनू, इसके अंदर ये रहा मेरा इनपुट एलिमेंट, इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कोलन लगाएंगे। ओके, इनपुट है बेसिकली चेक बॉक्स है, चेक होगा अनचेक होगा। तो मेरे पास एक सूडो क्लास है, उसका इस्तेमाल कर लेता हूँ चेक नाम की। ओके, जब मेरा ड्रॉप डाउन मेनू में से, ओके, जो ड्रॉप डाउन मेनू ना उसके अंदर जो इनपुट एलिमेंट है वो चेक हो जाता है। ओके, चेक बॉक्स चेक हो जाता है, तब जाके प्लस मतलब एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर। ओके, और उसको क्या करना है, उसके आगे एसवीजी। ओके, उसके आगे एसवीजी कर्ली ब्रेसेस के अंदर निकल गए। ओके, एसवीजी भाई साहब आपको ट्रांसफॉर्म करना है। ओके, ट्रांसफॉर्म करना है बेसिकली, तो यहाँ पे लिख देंगे ट्रांसफॉर्म। ओके, और कहाँ पे करना है, कौन सा करना है, रोटेट वाला ट्रांसफॉर्म करना है। कितने डिग्री से, 180 डिग्री से। ओके, तो उल्टा हो जाएगा वो। कहानी समझ में आए तो यहाँ पे नजर आएगा आपको। यहाँ पे मैंने जैसे क्लिक कर दिया तो यहाँ
पे देखो हमारा ड्रॉप डाउन मेनू था, ओके ये रहा हमारा ड्रॉप डाउन मेनू, और ड्रॉप डाउन मेनू में से ये देखो इनपुट एलिमेंट, जब ये क्या हो जाए, जब ये चेक हो जाता है, ओके तो उल्टा हो जाता है। कौन उल्टा हो जाता है? एसवीजी उल्टा हो जाता है, ओके रोटेट हो जाता है। अब मैं क्या करना चाहता हूं, यहाँ पे ना ये जो बेसिकली बीच में आ रहा है, ओके इनपुट एलिमेंट जिसका टाइप है चेकबॉक्स, बेसिकली चेकबॉक्स बीच में आ रहा है, इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर भेजूंगा और इनविजिबल कर दूंगा, ओके। तो ड्रॉप डाउन मेनू में से जो इनपुट एलिमेंट है, ओके ये रहा मेरा लेबल एलिमेंट, ओके लेबल एलिमेंट जिसके ऊपर क्लास है ड्रॉप डाउन मेनू। ड्रॉप डाउन मेनू में से, ओके ड्रॉप डाउन मेनू में से जो इनपुट एलिमेंट है उसकी मैं बातें कर रहा हूं, ओके। तो यहां पे आ जाएंगे और कहानी लिखना स्टार्ट करते, डॉट मतलब क्लास सेलेक्टर ड्रॉप डाउन मेनू में से, ओके ड्रॉप डाउन मेनू नाम की क्लास, इसके अंदर जो इनपुट एलिमेंट है इसको क्या करना है, इसको पोजीशन देनी है हमको, ओके इसकी पोजीशन क्या कर देंगे, इसकी पोजीशन क्या कर देंगे, एब्सोल्यूट कर देंगे, ओके। तो यहां पे देख पा रहे होंगे पोजीशन नाम की प्रॉपर्टी लिखी, एब्सोल्यूट नाम की वैल्यू कर देंगे, तब जाके मिडल में था पहले, ओके पहले मिडल में था और लेफ्ट की ओर निकल गया, ओके तो ये हो चुका है। अब जाके मैं क्या करूंगा, अब जाके मैं इसको इनविजिबल बना दूंगा, ओके ड्रॉप डाउन मेनू के अंदर जो इनपुट एलिमेंट है उसको इनविजिबल बना, ओके ओपेसिटी नामक प्रॉपर्टी जीरो नाम की वैल्यू, ओपेसिटी नामक प्रॉपर्टी के अंदर जीरो डालने से एलिमेंट पूरा पूरा इनविजिबल बन जाता है, ओके यहाँ पे आ चुका हूं ड्रॉप डाउन मेनू के अंदर जो इनपुट था उसके बाद, ओके डॉट मतलब क्लास सेलेक्टर की चर्चा हो रही भाईजान, ओके ड्रॉप डाउन मेनू है हमारा, ओके ड्रॉप डाउन मेनू है उसके अंदर जो एसवीजी है उसको मैंने सेलेक्ट कर लिया है, ओके कर्ली ब्रेसेस के अंदर निकल गए, ओके तो ड्रॉप डाउन मेनू के अंदर जो एसवीजी है इसके ऊपर ट्रांजिशन चढ़ाना है, क्या चढ़ाना है, ट्रांजिशन चढ़ाना है, मतलब स्मूथनेस अचीव करना चाहते हैं हम लोग, ओके ये जो ट्रांसफॉर्म आपने कराया है नीचे इसी प्रॉपर्टी के ऊपर कराना चाहते हैं, तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्म लिख सकते हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे ट्रांसफॉर्म, ओके क्या लिखेंगे, ट्रांसफॉर्म 0.25 सेकंड में करना चाहते हो ये काम, ओके 0.25 सेकंड में, ओके इज इन आउट, ओके क्या करना चाहते हैं, टाइमिंग फंक्शन कौन सा है, इज इन आउट, क्लॉकवाइज हो रहा था, अब मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज करना चाहता हूं, तो यहां पे क्या कर देंगे, यहां पे -180 डिग्री कर देंगे। -180 डिग्री का मतलब क्या हो जाएगा भाईजान, -180 डिग्री का मतलब हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज चलेगा, ओके यहां पे गौर से देखो हमारे पास डॉग्स आ रहा है, ओके डॉग्स नाम का टेक्स्ट आ रहा है, बेसिकली इसको हम लोग डाल सकते हैं यहां पे, तो मैं क्या कर सकता हूं, index.html के अंदर आता हूं और यहां पे हमको क्या नजर आता है, इमेज नजर आती, तो इमेज को हम लोग कंट्रोल सी कर लेते, कॉपी कर लेते भाईजान, कंट्रोल सी किया, कंट्रोल एक्स कर लिया और हम लोग एक डिव एलिमेंट क्रिएट करेंगे और डिव एलिमेंट के अंदर इमेज को और यहां पे जो टेक्स्ट नजर आ रहा है इन दोनों को डाल सकते हैं, ओके तो मैं यहां पे एक डिव एलिमेंट क्रिएट करूंगा, एक कंटेनर क्रिएट करूंगा, डिव एलिमेंट क्रिएट कर लिया, इसके अंदर कंट्रोल वी कर दिया, तो डिव एलिमेंट के अंदर सबसे पहले आएगी इमेज, इसके बाद आएगा टेक्स्ट, बेसिकली तो टेक्स्ट कैसे, स्पैन एलिमेंट होता है और यहाँ पे टेक्स्ट क्या डालना है, डॉग्स नाम का टेक्स्ट डाल देते, हमारा काम बन चुका है। तो डिव एलिमेंट बनाया था यहाँ पे, तो डिव एलिमेंट के अंदर दोनों को डाल दिया था, कंटेनर के अंदर डाल दिया था, तो इसके ओपनिंग टैग में आ चुके ओपनिंग टैग में, और क्लास एट्रीब्यूट के अंदर से क्लास देंगे इसको, ओके और मान लेते क्लास में देना चाहता हूं ड्रॉप डाउन नेम, ओके ड्रॉप डाउन नेम नाम की क्लास में दे सकता हूं इस तरह से, ओके डिव एलिमेंट जिसके ऊपर क्लास है ड्रॉप डाउन नेम नाम की, इसको कंट्रोल सी करो, कॉपी करो, ड्रॉप डाउन मेनू के अंदर जो इनपुट एलिमेंट था उसके बाद आ जाना है डॉट मतलब क्लास सेलेक्टर, क्लास का नाम ड्रॉप डाउन नेम है, ओके और ड्रॉप डाउन नेम को मैंने सेलेक्ट भी कर लिया है, ओके इस तरह से डिस्प्ले नाम की प्रॉपर्टी लिखी, फ्लेक्स नाम की वैल्यू करेंगे ताकि वो क्या बन जाए, ड्रॉप डाउन नेम भाई साहब फ्लेक्सिबल कंटेनर बन के रेडी हो जाए और आपके अंदर जो आइटम है फ्लेक्सिबल आइटम बन के रेडी हो जाए। तो मेरे को क्या करना है, फ्लेक्स की डायरेक्शन भी डिसाइड करनी है, ओके और फ्लेक्स की डायरेक्शन क्या करूंगा, रो कर सकता हूं, और बाय डिफॉल्ट में फ्लेक्स की डायरेक्शन रो रहती है, ओके हॉरिजॉन्टली आइटम आते, गैप नाम की प्रॉपर्टी लिखी, और गैप नाम की प्रॉपर्टी एकलौती ऐसी प्रॉपर्टी होती जिसके अंदर रो का गैप भी आता है, कॉलम का गैप भी आता है, और गैप में दे दूंगा 8 पिक्सल का, रो का गैप भी आ जाएगा 8 पिक्सल का, कॉलम का गैप भी आ जाएगा 8 पिक्सल का,
अब हमारा जो वेब पेज है बेसिकली हमको जो प्रोजेक्ट करना है बेसिकली इसके अंदर डीएम सांस नाम की फॉन्ट लगी है। तो हमको गूगल पे आना है, सर्च करना है डीएम सांस गूगल फॉन्ट। यहाँ पे पहली लिंक आएगी, इसके ऊपर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएंगे। और यहाँ पे आने के बाद आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, डीएम सांस आ जाती। सो सबसे पहले मेरे पास कुछ फॉन्ट फैमिली मेरे बकेट के अंदर, इसको क्या बोला जाता है भाईजान, इसको बोला जाता है बकेट। आपकी जो बकेट है बेसिकली इसके अंदर मेरे पास दो फॉन्ट फैमिली पहले से थी, एंटर और लेटो। तो मैं दोनों को हटा सकता हूं, इस तरह से हटा दिया। ओके, अब मैं फिर से वापस जा सकता हूं और वापस जाने के बाद डीएम सांस आ गया, इसके ऊपर गेट फॉन्ट करूंगा। फिर गेट फॉन्ट के बाद क्या करूंगा, गेट एम्बेडेड कोड करूंगा। तो दो तरीके आपके पास, दो तरीके होते हैं गूगल फॉन्ट को आपके वेब पेज के अंदर डालना। ओके, यहां पे इन्होंने कुछ चीजें बोली है, लिंक कर सकते, कहां पे, HTML डॉक्यूमेंट होता है आपका, उसके अंदर हेड एलिमेंट होता है आपका। तो हेड एलिमेंट के अंदर जाके ये जो कोड आपको नजर आता है इसको कॉपी करिए और वहां पे पेस्ट करिए। तरीका नंबर 2 क्या होता है, इंपोर्ट। ओके, @import। तो यहां पे आ जाना है। ओके, यहां पे देख पा रहे होंगे स्टाइल के अंदर आपको नजर आ जाता है, तो इसको कॉपी कर सकते पूरा Ctrl+C किया और आपका जो CSS होता है style.css, इसके फर्स्ट लाइन में गए Ctrl+V कर दिया। तो मैं रेकमेंडेड करना चाहूंगा लिंक वाला तरीका। ओके, तो यहाँ पे कॉपी करिए, कोड को कॉपी किया, index.html के अंदर आ चुके और आपको क्या नजर आता है, यहाँ पे हेड एलिमेंट नजर आ जाता है। हेड एलिमेंट के अंदर, ओके, हेड एलिमेंट के अंदर टाइटल के जस्ट नीचे आता हूं और यहाँ पे Ctrl+V कर देता हूं। इन्होंने सिंपल से बातें बोली कि आपको क्या करना है, फॉन्ट फैमिली नाम की प्रॉपर्टी लिखनी है और इसको पूरा कॉपी कर लेना है, पूरा Ctrl+C किया, style.css के अंदर आ जाएंगे भाईजान। और यहाँ पे कहाँ पे जाना है आपको, बॉडी एलिमेंट को सेलेक्ट करो। तो एलिमेंट सेलेक्टर का यूज करेंगे तो बॉडी एलिमेंट को डायरेक्टली सेलेक्ट किया, कर्ली ब्रेसेस के अंदर निकल गए और मैंने क्या कर देना, Ctrl+V कर देना है। तो यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, कर्सर नाम की प्रॉपर्टी लिखेंगे, पॉइंटर नाम की वैल्यू, उससे कर्सर पॉइंटर से क्या हो जाएगा, पॉइंट आउट करेगा। क्या पॉइंट आउट करेगा कि ये क्या है बेसिकली, यहाँ पे देखो पॉइंट आउट कर रहा है और पॉइंट आउट कर रहा है, बोल रहा है हमको, उंगली दिखा के बोल रहा है, पॉइंट आउट कर रहा है बेसिकली कि ड्रॉप डाउन मेनू है। ओके, अब हम क्या करना चाहते हैं, ये जो टेक्स्ट है बेसिकली, ओके, ड्रॉप डाउन मेनू के अंदर जितना भी टेक्स्ट आ रहा है उसका कलर क्या कर देंगे, व्हाइट कर देंगे ताकि इस तरह से नजर आए आपको। ओके, तो मैं यहाँ पे आ जाता हूं और कलर नाम की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर दूंगा और कलर नाम की प्रॉपर्टी के अंदर व्हाइट नाम की वैल्यू डालूंगा ताकि जो टेक्स्ट कलर है व्हाइट होके आए। ओके, तो ड्रॉप डाउन मेनू के अंदर जितना भी टेक्स्ट था ओके व्हाइट होके आ रहा है। तो यहाँ पे आ जाते और इसको बोलेंगे भाई साहब। ओके, भाई साहब को कैसे बोलेंगे, अलाइन आइटम नाम की प्रॉपर्टी, सेंटर नाम की वैल्यू। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, वर्टिकली सेंटर में लाने के लिए अलाइन आइटम नाम की प्रॉपर्टी लिखी, सेंटर नाम की वैल्यू कर दी। अब हम क्या करना चाहते, जब इसके ऊपर क्लिक हो, ओके, जब इसके ऊपर क्लिक हो जाए तब जाके हम लोग क्या दिखाना चाहते हैं, इस तरह से दिखाना चाहते हैं। ओके, इस तरह से आइटम 1 है, आइटम 2, आइटम 3, आइटम 4। ओके, तो एक मेनू ही दिखाना चाहते, एक अनऑर्डर लिस्ट दिखाना चाहते जिसके अंदर भिन्न भिन्न तरह के यहाँ पे बोला जा सकता है लिस्ट आइटम आ रहे हैं। ओके, तो index.html के अंदर आ चुका हूं और यहाँ पे मेरा जो ड्रॉप डाउन मेनू था उसका खेल खत्म हो चुका है। ओके, ड्रॉप डाउन मेनू को हम लोग यहाँ पे बंद कर देंगे, उसका खेल खत्म हो चुका है। तो डिव एलिमेंट इसके ऊपर क्लास है, साइड मेनू, इसके अंदर क्या है, ड्रॉप डाउन है, ड्रॉप डाउन के अंदर ड्रॉप डाउन का मेनू है और उसके बाद मेरे पास यहाँ पे एक अनऑर्डर लिस्ट आएगी। ओके, तो अनऑर्डर लिस्ट क्रिएट कर देंगे इस तरह से और इसके अंदर भिन्न भिन्न तरह के लिस्ट आइटम आएंगे। तो मान लेते लिस्ट आइटम इंटू 4 करूंगा तो 4 लिस्ट आइटम आ जाएंगे। ओके, इस तरह से। और मान लेते यहाँ पे मैं कंटेंट डाल देता हूँ आइटम 1। ओके, और सेकंड के अंदर चलता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ आइटम 2 नाम का कंटेंट। ओके, आइटम 2 नाम का कंटेंट और यहाँ पे कंटेंट डाल देते आइटम 3 नाम का कंटेंट और यहाँ पे कंटेंट डाल देता हूँ आइटम 4 नाम का कंटेंट। ओके, इस तरह से। अब मैं क्या करता हूँ, अनऑर्डर लिस्ट के ओपनिंग टैग में आता हूँ और यहाँ पे क्लास एट्रीब्यूट के अंदर से क्लास दे देता हूँ और मान लेते हैं मेनू की लिस्ट है, क्या है, मेनू की लिस्ट है, इसलिए मैंने मेनू लिस्ट नाम की क्लास दे दी। ओके, तो इस तरह से मेरे पास एक अनऑर्डर लिस्ट है, इसके अंदर 4 लिस्ट आइटम है। तो मेनू लिस्ट की जगह मैं क्या करता हूँ, मेनू आइटम ही कर देता हूँ। ओके, ताकि आपको क्लियरली पता चल जाए कि ये मेनू के आइटम्स है बेसिकली, मेनू आइटम्स है बेसिकली। तो मैं यहाँ पे मेनू लिस्ट की जगह क्या कर दूंगा,
मेनू आइटम नाम की क्लास दे दूंगा। ओके, इस तरह से आइटम्स भी कर सकते हैं ताकि हमारे पास भिन्न भिन्न तरह के आइटम्स है। ओके, तो यहाँ पे अनऑर्डर लिस्ट जिसके ऊपर क्लास है मेनू आइटम नाम की, इसको कॉपी करो, कंट्रोल सी किया और यहाँ पे आ जाओ स्टाइल डॉट सीएसएस के अंदर। ये जो डाउन एरो इसके नीचे आता हूँ और यहाँ पे डॉट मतलब क्लास सेलेक्टर, क्लास का नाम मेनू आइटम्स है, कर्ली ब्रेसेस के अंदर निकल गए। और बाय डिफॉल्ट की जो पैडिंग थी उसको 0 कर देंगे, बाय डिफॉल्ट की जो मार्जिन थी उसको 0 कर देंगे, इस तरह से। ओके, तो बाय डिफॉल्ट में जो भी पैडिंग आ रही होगी, मार्जिन आ रही होगी, अब जाके आपको 0 नजर आएगी। ओके, अगर आपको नजर नहीं आ रहा है, ओके, मैं आपको नजर भी दिखा सकता हूं। मान लेते बैकग्राउंड कलर नाम की प्रॉपर्टी लिखी और एक बैकग्राउंड कलर चढ़ा दिया, मान लेते पिंक नाम का। ओके, पिंक नाम का बैकग्राउंड कलर चढ़ा दिया, अनऑर्डर लिस्ट आपको नजर आ रही, अब आ रही नजर। ओके, अब कोई चिंता वाली बात नहीं है। ओके, डॉट मतलब क्लास सेलेक्टर की चर्चा हो रही, मेनू, ओके, मेनू आइटम नाम की क्लास है, इसके अंदर जो लिस्ट आइटम इसकी कहानी लिख रहे कर्ली ब्रेसेस के अंदर निकल गए। मान लेते मैं क्या करता हूं, पैडिंग को 0 नहीं करता, अभी पैडिंग को 0 नहीं करता और आपको दिखाता हूं। क्या दिखाता हूं, यहां पे देख पा रहे होंगे डॉट 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 आ रहा है। ओके, इनको रिमूव करना था। ओके, इनको अगर रिमूव करना है तो लिस्ट स्टाइल नाम की प्रॉपर्टी होती और लिस्ट स्टाइल नाम की प्रॉपर्टी के अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, नन कर सकते हैं। ओके, नन करने से लिस्ट की जो स्टाइल है वो नन हो जाएगी, बट आपको क्या करना पड़ेगा, पैडिंग 0 था ना, इसको कमेंट आउट कर दे तभी वो आपको नजर आ जाएगी। ओके, तो बाय डिफॉल्ट में लिस्ट की स्टाइल क्या होती है, गोले जैसी होती है, तो यहाँ पे नजर आ जाएगा आपको। ओके, आइटम के ऊपर मैंने क्या कर दिया, आइटम भाई साहब को बोल दिया लिस्ट की स्टाइल कर दीजिए नन। ओके, और बाय डिफॉल्ट में जो पैडिंग आ रही थी 40 पिक्सल की लेफ्ट से, उसको 0 कर दिया, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट की पैडिंग 0, मार्जिन टॉप बॉटम लेफ्ट राइट की 0। ओके, अब यहाँ पे देख पा रहे होंगे इस तरह से नजर आ जाता है और अच्छा लग रहा है। तो हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे, हम लोग यहाँ पे आने के बाद कर्सर नाम की प्रॉपर्टी पॉइंटर नाम की वैल्यू डाल देंगे ताकि हमारा कर्सर क्या बन जाए, पॉइंटर बन जाए, और वो बन भी चुका है। क्या बोल रहा है यहाँ पे आइटम 4 है, क्या बोल रहा है यहाँ पे आइटम 3 है, क्या बोल रहा है यहाँ पे आइटम 2 है और क्या बोल रहा है यहाँ पे आइटम 1 है। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं, पैडिंग दे देते हैं। ओके, पैडिंग मतलब ये रहा मेरा कंटेंट। ओके, ये मेरा कंटेंट है और ये रे बॉर्डर, कंटेंट और बॉर्डर के बीच की आपको पैडिंग कहा जाता है और पैडिंग दे सकते हैं हम लोग। ओके, तो मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कर सकता हूँ, पैडिंग नाम की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करूंगा। ओके, और मान लेती 8 पिक्सल की मैंने पैडिंग दे दी टॉप बॉटम। ओके, और मान लेती 40 पिक्सल की मैंने पैडिंग दे दी लेफ्ट राइट, तो पैडिंग आ जाएगी बेसिकली। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, यहाँ पे एक होवरिंग स्टेट को डिफाइन करना चाहता हूँ। ओके, सबसे पहले क्या करता हूँ, बैकग्राउंड का हटा देता हूँ और ये जो बैकग्राउंड कलर था पिंक वाला उसको हटा चुका हूँ और एक होवरिंग स्टेट को डिफाइन करने वाला। ओके, तो डॉट मतलब क्लास सेलेक्टर, मेनू आइटम नाम की क्लास, मेनू आइटम के अंदर जो लिस्ट आइटम है इसके ऊपर होवर करना, तो कोलन लिखा और यहाँ पे होवर नाम की क्या है, होवर नाम की सूडो क्लास है, कर्ली ब्रेसेस के अंदर निकल गए। तो मेनू आइटम के अंदर जो लिस्ट आइटम है इसके ऊपर मैंने क्या कर दिया, होवर कर दिया, तब जाके एक बैकग्राउंड कलर चढ़ जाए और बैकग्राउंड कलर कौन सा, पिंक वाला। ओके, पिंक वाला बैकग्राउंड कलर चढ़ा देते। ओके, तो देख भी पा रहे होंगे आइटम 4 के ऊपर होवर किया तो यहाँ पे पिंक बैकग्राउंड कलर, आइटम 3 के ऊपर होवर किया तो पिंक बैकग्राउंड कलर, आइटम 2 के ऊपर होवर किया तो पिंक बैकग्राउंड कलर, आइटम 1 के ऊपर होवर किया तो पिंक बैकग्राउंड कलर। मेनू आइटम्स से मेरे, ओके, मेनू आइटम्स के ऊपर एक बॉक्स शैडो ऐड करनी है। ओके, तो मैं ऐड कर सकता हूँ, यहाँ पे आ जाएंगे मेनू आइटम्स के अंदर, बॉक्स शैडो नाम की प्रॉपर्टी लिख दूंगा। ओके, बॉक्स शैडो नाम की प्रॉपर्टी लिखेंगे और हॉरिजॉन्टल ऑफसेट 0 पिक्सल का कर दूंगा और 0 का मतलब कुछ नहीं करना। ओके, कुछ नहीं करना, और मान लेते मैंने क्या कर दिया, वर्टिकल ऑफसेट को 8 पिक्सल कर दिया। ओके, 8 पिक्सल मतलब अगर मैं वर्टिकल ऑफसेट के अंदर पॉजिटिव वैल्यू डालूंगा तो डाउन में शैडो मूवमेंट करेगी, नेगेटिव डालता तो टॉप में मूवमेंट करेगी, तो यहाँ पे पॉजिटिव मतलब डाउन में मूवमेंट करेगी 8 पिक्सल से। ओके, फिर मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे ब्लर इफेक्ट लाने के लिए एक ब्लर रेडियस ऐड कर सकता हूँ 16 पिक्सल की। तो ये 16 पिक्सल मतलब ब्लर रेडियस, कितना ब्लर इफेक्ट आएगा, 16 पिक्सल का ब्लर इफेक्ट आएगा। फिर मैं क्या कर सकता हूं, स्प्रेड रेडियस 0 कर दूंगा, 0 पिक्सल। फिर मैं क्या करता हूं भाईजान, फिर मैं RGBA रेड ग्रीन ब्लू अल्फा के अंदर यहाँ पे भिन्न भिन्न तरह के वैल्यूज डाल सकता हूं। ओके, तो रेड ग्रीन ब्लू अल्फा मतलब यहाँ पे कलर दे रहे हैं हम लोग। ओके, कलर दे रहे हैं। ओके, तो मान लीजिए कलर में देना चाहता हूँ 0 मतलब यहाँ पे रेड की वैल्यू, 0 मतलब ग्रीन की वैल्यू, ब्लू की 0 कर देंगे। और यहाँ पे क्या देना चाहते भाईजान, यहाँ पे हम लोग एक अल्फा की वैल्यू 0.08 दे देते। ओके, जैसे कि यहाँ पे इन्होंने किया है ना, उसी प्रकार से हमको बनाना है। तो हम लोग चाहते हैं कि आपको इनिशियली ना दिखाई दे मेनू आइटम्स। ओके, तो यहाँ पे आ जाएंगे मेनू आइटम्स के अंदर। ओके, मेनू आइटम्स भाई साहब को बोलना है आपको इनिशियली आपको नहीं दिखना है। ओके, तो डिस्प्ले नाम की प्रॉपर्टी नन नाम की वैल्यू कर देंगे तो आपको नहीं दिखाई देंगे। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे अभी नहीं दिखाई दे रहा है। ओके, डिस्प्ले नन करने से आपके पास जो एलिमेंट होता है वो आपको नजर नहीं आता। ओके, तो आप मेरे से बोलोगे और क्वेश्चन भी पूछोगे मेनू आइटम्स को दिखाना ही नहीं है तो
तो इसको खोलेंगे कैसे, ओके, करेंगे कैसे, इस तरह से बनाएंगे कैसे, ओके। तो मैं आपको समझाता हूं भाई साहब, ओके। हमारे पास क्या होता है, हैज सेलेक्टर होता है। डॉट मतलब क्लास सेलेक्टर की चर्चा हो रही, ड्रॉप डाउन नाम की क्लास है मेरे पास, ओके। यहाँ पे लिखना पड़ेगा ड्रॉप डाउन, ओके। मैंने यूज ही नहीं किया यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे फिर से आता हूं और कहानी लिखना स्टार्ट करेंगे। डेवलपमेंट जिसके ऊपर क्लास है ड्रॉप डाउन नाम की, इसको कॉपी करिए। तो यहाँ पे आने के बाद डॉट मतलब क्लास सेलेक्टर, ड्रॉप डाउन नाम की क्लास है, कोलन लिखा और हैज नाम की, ओके, हैज नाम की सूडो क्लास है मेरे पास, ओके। हैज नाम की सूडो क्लास है, राउंड ब्रैकेट के अंदर चलेंगे और यहाँ पे जो हैज नाम की सूडो क्लास है इसके अंदर हमको डिफाइन करना होता है। क्या डिफाइन करना होता है, क्या करना चाहते हैं, ओके। हमारे पास इनपुट एलिमेंट होना चाहिए और यहाँ पे कोलन लिखा, कोलन मतलब यहाँ पे सूडो क्लास की बात कर रहे और सूडो क्लास कौन सी, चेक वाली, ओके। अगर मेरा ड्रॉप डाउन के अंदर जो इनपुट एलिमेंट है अगर वो चेक हो जाता है, अगर वो चेक बॉक्स है और चेक हो जाता है, तब जाके क्या करना है, तब जाके डॉट मतलब क्लास सेलेक्टर और मेनू आइटम नाम की क्लास है भाई साहब। मेरे पास मेनू आइटम नाम की क्लास है, कर्ली ब्रेसेस के अंदर निकल गए। तो ड्रॉप डाउन के अंदर जो इनपुट एलिमेंट है अगर वो चेक हो जाता है तब जाके मेनू आइटम्स को आपको दिखाना है। दिखाना मतलब उनको ब्लॉक लेवल एलिमेंट के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। पहले क्या था, उनकी डिस्प्ले क्या थी, पहले नन थी, अब जाके क्या कर देंगे, ब्लॉक कर देंगे। डिस्प्ले नाम की प्रॉपर्टी लिखी, ब्लॉक नाम की वैल्यू कर देंगे। क्लिक करने के ऊपर चेक हो गया, अगर वो चेक हो जाता है तब जाके मेनू आइटम्स को दिखाना है। तो मेनू आइटम्स दिख गए मेरे को। अब ये तो बनने लगा है, ओके, बट हम लोग क्या चाहते हैं, एक स्मूथनेस आए, ओके, एक स्मूथनेस आए। और यहां पे नोट करने लायक बात क्या है, डिस्प्ले प्रॉपर्टी को आप लोग एनिमेट नहीं कर पाते, ओके। मैं स्मूथनेस की बातें कर रहा हूं तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ट्रांजिशन लिखूंगा, ओके। ट्रांजिशन मतलब स्मूथनेस अचीव करना चाहता हूं। यहाँ पे झटका आ रहा है, झटका नहीं चाहते भाईजान, हम लोग स्मूथनेस चाहते और स्मूथनेस अचीव करनी है तो ट्रांजिशन करना पड़ेगा। और ट्रांजिशन के अंदर डिस्प्ले नाम की प्रॉपर्टीज काम ही नहीं करती। इस भाईजान को बोल सकते आपको कमेंट आउट कर देता हूं और यहाँ पे भी आ जाएंगे और डिस्प्ले नन को भी कमेंट आउट कर देंगे। फिर कैसे होगा ये, ओके, फिर कैसे होगा, तो मैं क्या करता हूं, मैं कर देता हूं इसकी हाइट इनिशियली 0, ओके। हाइट नाम की प्रॉपर्टी 0 नाम की वैल्यू किसकी कर रहा हूं भाईजान, मेनू आइटम्स की, ओके। मेनू आइटम्स है आपके, मेनू आइटम्स की हाइट इनिशियली 0 कर देंगे। हम लोग आ जाएंगे यहाँ पे, जो कंटेंट डब्बे में से ओवरफ्लो कर जा रहा है उसको हिडन करना है। तो ओवरफ्लो नाम की प्रॉपर्टी हिडन नाम की वैल्यू करने से भाईजान क्या हो जाएगा, हिडन नाम की वैल्यू करने से जो कंटेंट डब्बे में बैठ पा रहा था, जितना बैठ पा रहा था बैठ आने की पूरी कोशिश की। एक समय बाद जो डब्बे में से कंटेंट ओवरफ्लो हो रहा था उसको हिडन कर देंगे। कंटेंट है वहां पे, ओके, ओवरफ्लो हो रहा है वहां पे, ओके, कंटेंट ओवरफ्लो हो रहा है अभी भी, ओके, बट यहां पे उसको हिडन करने के बाद आपको नजर नहीं आ रहा है, बट कंटेंट ने उसका स्पेस, देखो होर करने के बाद कंटेंट ने उसका स्पेस तो ले लिया, ओके, स्पेस तो ले लिया उसने। यहां पे देख रहे हो आप लोग, डिस्प्ले ब्लॉक करके रखा था तो हम लोग उसको मैंने कमेंट आउट कर दिया था। अब मैं क्या करता हूं, यहां पे उसको एक वर्टिकली एक हाइट प्रोवाइड कर देता हूं भाई साहब। तो मान लीजिए हाइट नाम की प्रॉपर्टी लिखी और हाइट मैंने प्रोवाइड कर दी 300 पिक्सल की इसको, ओके। जैसे मैंने क्या कर दिया भाईजान, यहां पे आया मैं, यहां पे आने के बाद जैसे क्लिक कर दूं तब जाके मेरे पास क्या हो जाता है, ड्रॉप डाउन के ऊपर, ओके, ड्रॉप डाउन के अंदर जो इनपुट एलिमेंट था इसके ऊपर मैंने चेक कर दिया, क्लिक कर दिया डायरेक्टली। क्लिक करने के बाद मेनू आइटम मेरे को नजर आ जाता है। यहां पे आ जाएंगे मेनू आइटम्स के ऊपर और यहां पे आने के बाद ट्रांजिशन लगाएंगे, ओके। क्या लगाएंगे भाईजान, ट्रांजिशन लगाएंगे और ट्रांजिशन नाम की प्रॉपर्टी लिखता हूं। ऑल प्रॉपर्टीज के ऊपर ट्रांजिशन लगने वाला है। 0.25 सेकंड में इस ट्रांजिशन कंप्लीट हो, ये जो एनिमेशन होने वाला है 0.25 सेकंड में कंप्लीट हो जाए, ओके। और मैं क्या करना चाहता हूं, ट्रांजिशन का एक टाइमिंग फंक्शन होता है, तो टाइमिंग फंक्शन मेरे पास है इज इन आउट, ओके। क्या कहता है इज इन आउट, शुरुआत में और अंत में, ओके। शुरुआत और अंत इसकी कैसे होगी, धीमे धीमे होगी, ओके, धीमे धीमे काम करेगा, ओके। बीच में, ओके, बीच में तेज हो जाएगा, ओके, बीच में तेज हो जाएगा। कंट्रोल करते ब्राउजर के ऊपर आते तो देख पा रहे होंगे यहां पे एक एनिमेशन लगा दिया, झटके को मैंने हटा दिया, ओके। अब नोट करने लायक बात है, जब भी हम लोग रिस्पॉन्सिव लेआउट की बात करते, रिस्पॉन्सिव डिजाइन की बात करते, तब जाके हम लोग हार्डकोर करके विड्थ नाम की प्रॉपर्टी, हाइट नाम की प्रॉपर्टीज अवॉइड करना चाहते, ओके, अवॉइड करना चाहते। हम लोग क्या देंगे, मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम विड्थ, ओके, इन भिन्न भिन्न तरह के प्रॉपर्टीज इस्तेमाल कर सकते। तो मैं यहां पे आ जाऊंगा और यहां पे आने के बाद क्या करते,
आते, यहाँ पे आने के बाद सिंपल से हाइट नाम की प्रॉपर्टी की जगह मैक्स हाइट नाम की प्रॉपर्टी कर देंगे, मैक्सिमम हाइट। ओके, ज्यादा से ज्यादा इसके ऊपर मैक्सिमम हाइट कितनी हो, 0 हो इनिशियली। अब क्या करते, यहाँ पे नीचे आ जाते और यहाँ पे हमारे पास हाइट था ना, इसको मैं क्या कर दूंगा, मैक्सिमम हाइट कर दूंगा। ओके, मैक्सिमम हाइट नाम की प्रॉपर्टी 300 पिक्सल इसकी वैल्यू, तो यहाँ पे क्या बोला, मैक्सिमम हाइट हो जा वर्टिकल में इसकी 300 पिक्सल की। ओके, तो मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे आया और यहाँ पे आने के बाद जैसे क्लिक कर दिया तो यहाँ पे मेरा काम बन गया। ओके, काम बन चुका है। यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, मैक्सिमम हाइट दे दी उसको। ओके, मान लेते भाई साहब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कंट्रोल सी कर ले तो कॉपी कर ले, तो कंट्रोल सी किया और यहाँ पे क्या कर दिया, एक बार पेस्ट कर दिया, 2 बार पेस्ट कर दिया। ओके, और यहाँ पे आ गया मैं और यहाँ पे जैसे क्लिक कर दिया तो मेरे को कितने दिखाने चाहिए, मेरे को यहाँ पे 12 एलिमेंट दिखाने चाहिए, तो मेरे को 8 ही एलिमेंट दिखाई दे रहे। यहाँ पे क्या हो रहा है भाईजान, यहाँ पे क्या हो चुका है, कंटेंट ओवरफ्लो हो चुका है। क्या हो चुका है, कंटेंट ओवरफ्लो हो चुका है डब्बे में से। तो मान लेते यहाँ पे आते और मैक्सिमम हाइट को क्या कर देते, मान लेते 400 करके देखते। ओके, 400 करके देखा तो यहाँ पे मेरे पास कितने आइटम आ रहे, यहाँ पे देखो A4। ओके, A4 और यहाँ पे 3, तो मान लेते मैं क्या कर देता, यहाँ पे मान लेते 600 करके देखता हूँ। 600 कर देंगे तो यहाँ पे डब्बे में और आइटम आ जाएंगे और मान लेते पूरे पूरे आइटम बैठ रहे, तो कोई चिंता वाली बात नहीं। ओके, तो यहाँ पे नोट करने लायक बात है कि मैक्सिमम हाइट आप कितनी कर सकते हैं, 600 पिक्सल कर सकते हैं। ओके, आपकी मर्जी है। मैं आइटम्स को हटा दूंगा। ओके, इस तरह से कंट्रोल जेड करने के बाद आइटम हट चुके, और भी हटा देंगे तो इस तरह से आ जाएगा, और हटा देंगे तो और भी हटा सकते हैं हम लोग इस तरह से। ओके, और हटा दिए हमने। ओके, और 4 ही आइटम है हमारे पास, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर यहाँ पे आपके पास ज्यादा आइटम है तो मैक्सिमम हाइट 600 पिक्सल रखिए। तो मेरे पास आइटम कम थे तो मान लेते मैंने मैक्सिमम हाइट नाम की प्रॉपर्टी लिखी। ओके, मैक्सिमम हाइट लिखना बेसिकली, मैक्सिमम हाइट नाम की प्रॉपर्टी लिखी 400 पिक्सल की, इसको वर्टिकल में हाइट प्रोवाइड कर दी मैक्सिमम वाली, तो यहाँ पे इस तरह से नजर आ जाता है। ओके, अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो मैंने क्या कर दिया था, होवर करने के ऊपर ओके मेनू आइटम्स के अंदर, ओके मेनू आइटम्स के अंदर जो लिस्ट आइटम थे, ओके अनऑर्डर लिस्ट के अंदर लिस्ट आइटम थे, इनके ऊपर होवर करता हूं तो पिंक कलर चढ़ जा रहा था। ओके, अब मैं क्या चाहता हूं, यहाँ पे पिंक कलर ने डार्क ग्रे कलर आए। ओके, तो डार्क ग्रे कलर को ऐड करना है बेसिकली, तो यहाँ पे आ जाते और मान लेते यहाँ पे आने के बाद क्या करते, मेनू आइटम्स के अंदर लिस्ट आइटम, इसके ऊपर होवर किया तो बैकग्राउंड कलर कौन सा हो जाए, मान लेते इस तरह से डाल देते। कौन सा डालेंगे भाई साहब, यहाँ पे लिखेंगे हेक्स कोड के अंदर हैशटैग के अंदर क्या डालेंगे, E5। ओके, E5 का मतलब क्या हो जाएगा भाईजान, रेड की बातें हो रही। ओके, E5 मतलब रेड की चर्चा हो रही, और मान लेते E5 फिर से डाल दिया तो ग्रीन की चर्चा हो रही, और फिर से मैंने क्या कर दिया, E5 डाल दिया तो मतलब ब्लू की चर्चा हो रही। ओके, अब जाके मैं क्या करता हूं, क्लिक कर देता हूं और यहाँ पे होवर करता हूं तो आइटम 1 के ऊपर, आइटम 2 के ऊपर, आइटम 3, आइटम 4 के ऊपर क्या आ रहा है, एक ग्रे कलर आ रहा है। ओके, मजा आ रहा है देखने में, और यहाँ पे भी वही है बेसिकली, तो हमने वो क्रिएट कर लिया। ओके, कोई चिंता वाली बात नहीं। तो कहानी लिखना स्टार्ट कर दे, यहाँ पे आ जाएंगे और भाई साहब को बोलेंगे, भाई साहब डॉट मतलब क्लास सेलेक्टर, ड्रॉप डाउन नाम की क्लास है मेरे पास। ओके, यहाँ पे लिखना पड़ेगा ड्रॉप डाउन। ओके, तो यहाँ पे कॉपी भी कर सकते, पेस्ट भी कर सकते हैं, तो यहाँ पे आ जाते और यहाँ पे आने के बाद देख पा रहे होंगे मेरे पास क्या है, मेरे पास यहाँ पे ड्रॉप डाउन नाम की क्लास है, ड्यू एलिमेंट जिसके ऊपर क्लास है ड्रॉप डाउन नाम की, तो ड्रॉप डाउन नाम की क्लास को कॉपी करेंगे, कंट्रोल सी किया और यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ पे कहानी लिखना स्टार्ट करते, डॉट मतलब क्लास सेलेक्टर, ड्रॉप डाउन नाम की क्लास है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, कोलन। कोलन का मतलब है यहाँ पे हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, कोलन का मतलब है हम लोग यहाँ पे बातें करना चाहते हैं, हमारे पास सूडो सेलेक्टर। ओके, सूडो सेलेक्टर पे सूडो क्लास की, तो मेरे पास एक क्या होती है, हैज नाम की सूडो क्लास होती। ओके, राउंड ब्रैकेट के अंदर इसके अंदर वैल्यूज मेंशन कर सकते। ओके, ड्रॉप डाउन के अंदर क्या था, ड्रॉप डाउन के अंदर इनपुट एलिमेंट, ओके वो भी चेक होना चाहिए। ओके, ड्रॉप डाउन के अंदर जो इनपुट वाला एलिमेंट है वो चेक होना चाहिए भाई साहब, तो यहाँ पे लिख सकते हैं जो इनपुट एलिमेंट है वो चेक होना चाहिए, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कोलन। कोलन के बाद क्या है मेरे पास, यहाँ पे फिर से कोलन जब भी आता है तो आपको सूडो सेलेक्टर सूडो क्लास की बातें करनी पड़ती है, तो मेरे पास चेक नाम की, ओके चेक नाम की क्या है, सूडो क्लास है, ऐसा बोला जा सकता है। ड्रॉप डाउन के अंदर जो इनपुट एलिमेंट है जब ये चेक हो जाता है तब जाके क्या करना है, डॉट मतलब क्लास सेलेक्टर, ड्रॉप डाउन मेनू नाम की क्लास है, तो ड्रॉप डाउन मेनू को क्या करना है, ड्रॉप डाउन मेनू को भाई साहब को बोलना है, भाई साहब आपके पर क्या आना चाहिए, मेरे को राउंडेड कॉर्नर चाहिए। राउंडेड कॉर्नर कैसे आते हैं, बॉर्डर रेडियस का यूज करना पड़ेगा, तो बॉर्डर रेडियस नाम की प्रॉपर्टी लिखेंगे। ओके, बॉर्डर रेडियस नाम की प्रॉपर्टी लिखेंगे, 4 पिक्सल का
मैं टॉप लेफ्ट से बताऊंगा कि 4 पिक्सल की बॉर्डर रेडियस दे दो भाई साहब। फिर मैं यहाँ पे टॉप राइट से जाता हूं तो मैं यहाँ पे बॉर्डर रेडियस दे दूंगा 4 पिक्सल की, तो राउंडेड कॉर्नर टॉप राइट से आएंगे और 0 0 कर देंगे। 0 0 मतलब यहाँ पे बॉटम क्या होता है, बॉटम राइट होता है, फिर बॉटम लेफ्ट होता है, क्लॉकवाइज चलना है। तो देख पा रहे होंगे इस तरह से राउंडेड कॉर्नर आ गए। अब हम क्या करेंगे, मेनू आइटम भाई साहब को बोलेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे क्या बोला, यहाँ पे मैंने ड्रॉप डाउन मेनू भाई साहब को बोल दिया। ओके, अब मेनू आइटम भाई साहब को हमको कुछ चीजें बोलनी है कि मेनू आइटम भाई साहब मैं क्या करूंगा, आपके ऊपर यहाँ पे बोलूंगा आपको कि बॉर्डर रेडियस दे दीजिए। ओके, बॉर्डर रेडियस चाहिए मेरे को, और मेरे को जो राउंडेड बनाने कॉर्नर, राउंडेड कहां से बनाने, बेसिकली यहाँ पे राउंडेड बनाने बॉटम लेफ्ट से और बॉटम राइट से। ओके, तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ मेनू आइटम भाई साहब को। ओके, तो हमारे पास मेनू आइटम भाई साहब कहां पे मिलेंगे, यहाँ पे मिलेंगे। ओके, तो मेनू आइटम भाई साहब को यहाँ पे आने के बाद बोल सकता हूं मैं, मेनू आइटम भाई साहब आपके ऊपर क्या आना चाहिए, राउंडेड होके आने चाहिए कॉर्नर। कहां से, यहाँ पे बॉटम लेफ्ट और बॉटम राइट से। तो बॉर्डर रेडियस नाम की प्रॉपर्टी लिखेंगे। ओके, बॉर्डर रेडियस नाम की प्रॉपर्टी लिखी। 0 मैंने क्या कर दिया, 0 मैंने टॉप लेफ्ट से दे दिया, 0 मैंने टॉप राइट से दे दिया, और बॉटम मैंने क्या कर दिया, बॉटम लेफ्ट से 4 पिक्सल कर दिया, और बॉटम राइट से मैंने 4 पिक्सल कर दिया। ओके, तो यहाँ पे नोट करने लायक बात क्या है, यहाँ पे देखो बॉक्स शैडो के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है। इन्होंने ऐसा बनाया और हमने ऐसा बनाया। ओके, हम लोग क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा बॉक्स शैडो के अंदर खेल सकते हैं कि बॉक्स शैडो के अंदर हॉरिजॉन्टल वाला ऑफसेट जरूर रहेगा। ओके, वर्टिकल वाला ऑफसेट को क्या कर सकते हैं, वर्टिकल वाले ऑफसेट को मैं 0 पिक्सल कर दूंगा। ओके, वर्टिकली शैडो मूवमेंट नहीं करेगी, हॉरिजॉन्टली शैडो भी मूवमेंट नहीं करेगी। 0 0 मतलब हॉरिजॉन्टली भी शैडो मूवमेंट नहीं कर रही, वर्टिकली भी शैडो मूवमेंट नहीं कर रही। और मैं क्या चाहता हूं, यहाँ पे जो हमारी ब्लर रेडियस थी शायद सही है, 16 पिक्सल सही है, कोई चिंता वाली बात। ओके, और 0.08 की जगह मैं क्या कर सकता हूं, यहाँ पे 0.2 कर सकता हूं। ओके, 0.2 कर सकता हूं तो और मजा आएगा देखने में। ओके, तो मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे 0.08 की जगह 0.2 कर दिया। ओके, और ऐसा आपको नजर आएगा। ओके, तो मैंने कलर को क्या कर दिया, कलर की ट्रांसपेरेंसी लेवल को थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया। ओके, अब हमारा ड्रॉप डाउन तो बन चुका है भाई साहब। ओके, अब हम इसको कॉपी पेस्ट करके देखते हैं। ओके, कॉपी पेस्ट करके देखते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आ जाता हूँ। ओके, और हमारा ड्रॉप डाउन था तो डिव एलिमेंट जिसके ऊपर क्लास थी ड्रॉप डाउन, इसको मैं क्या कर देता हूँ, इसको मैं कोलैप्स कर देता हूँ। ओके, इसको मैं कोलैप्स किया, कंट्रोल सी किया, कॉपी कर लिया, कंट्रोल सी करने के बाद और यहाँ पे एक बार पेस्ट करके देखा। ओके, तो यहाँ पे आने के बाद देख पा रहे होंगे इनपुट एलिमेंट है जिसके ऊपर आईडी देके रखी चेकबॉक्स 1 नाम की, इसको चेकबॉक्स 2 करिए। ओके, और यहाँ पे लेबल के अंदर ओके फॉर एट्रीब्यूट के अंदर वैल्यू चेकबॉक्स 1, इसको चेकबॉक्स 2 कर दीजिए। तो मान लेते पहले वाले ड्रॉप डाउन के ऊपर आता हूँ, क्लिक कर देते तो खुल जाता है, सेकंड के ऊपर आ जाता तो खुल जाता है, मतलब ये काम कर रहा है हमारा। तो इस तरह से मेरे पास 2 आ रहे हैं। ओके, अब मैं क्या कर देता हूँ, एक और ऐड कर देता हूँ। ओके, एक और ऐड कर देते बेसिकली, और यहाँ पे आ जाते, एक और को कॉपी कर लेते, कंट्रोल से किया और यहाँ पे कंट्रोल भी कर देंगे, पेस्ट कर देंगे। ओके, इस तरह से। तो हम लोग क्या करना चाहते हैं, एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर का यूज करेंगे। ओके, तो ड्रॉप डाउन नाम की क्लास को कॉपी कर सकते, कंट्रोल सी किया, स्टाइल डॉट सीएसएस के अंदर आ गए, डॉट मतलब क्लास सेलेक्टर, ड्रॉप डाउन नाम की क्लास है। फिर मेरे को क्या लिखना है, प्लस, प्लस का मतलब होता है एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर। एडजेसेंट मतलब पास पास के, सिबलिंग मतलब भाई भाई। ओके, या फिर बहन बहन। ओके, इस तरह से, या फिर बहन भाई। तो ड्रॉप डाउन के बाद क्या है, ड्रॉप डाउन के बाद एक और ड्रॉप डाउन है, डॉट मतलब क्लास सेलेक्टर, ड्रॉप डाउन नाम की क्लास। ओके, कर्ली ब्रेसेस के अंदर निकल गए। फिर मेरे को क्या करना है, इन दोनों के बीच में मार्जिन दे देनी है। ओके, मार्जिन देनी, वो भी टॉप वाली देनी है, और कितनी की देनी, 16 पिक्सल की देनी है। ओके, अब आप देख पा रहे होंगे ये कंप्लीटली रिस्पॉन्सिव क्रिएट किया हमने। ओके, कंप्लीटली रिस्पॉन्सिव ड्रॉप डाउन मेनू बनाए। ओके, वो भी एनिमेशन के साथ। ओके, ट्रांजिशन अप्लाई किया था इसके अंदर। ओके, हमने इसको क्रिएट किया था, ट्रांजिशन का भी यहाँ पे यूज हुआ है भाई साहब। ओके, तो अगर आपने यहां तक वीडियो देखा है तो कृपया करके क्या कर सकते हैं, इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को आपके दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, और एक प्यारी सी कमेंट सेक्शन में जाके लिख सकते, एक समरी नोट लिख सकते कि क्या आपने सीखा इस वीडियो से। ओके, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट कर सकते। अब हम मिलेंगे इसी तरह के नए वीडियो के अंदर, तब तक के लिए नमस्ते एंड गुड बाय।